ऐसे ड्रामे की शूटिंग आसान देखने। होता था एक्सेस करना उस ज़माने में? We had a friend who was an actor, Asif Okay. Raza Mir at that time, and he was shooting for something, and probably somebody had asked him कि कोई नई लड़कियां हो तो लाओ, and he took us to show us the shoot, and फिर ऐसे ही हम देख के तो आए और जब किसी ने अपॉर्चुनिटी मिली तो क्या सोचा? बस ऐसी चली? हाँ for fun? ऐसे ही किया। हाँ। और पहली दफ़ा जब ऑडिशन कर रहे थे, आई थिंक मैं और सबा साथ साथ बैठे थे, एंड शहजाद खलील गेव अस अ स्क्रिप्ट के दोनों पढ़ के सुनाओ ऑडिशन कहते हैं। हम तो वैसे ही फन कर रहे थे, एंड शी रेड इट एंड आई रेड इट। जो पहला रिएक्शन होता है किसी भी एक्टर का जब वो इस काम में बिल्कुल नया होता है तो उसको बहुत हंसी आती है। तो आप लोग हंसना शुरू हो गए? मैं हंसना शुरू हो गई, Okay. एंड ही सेड इट्स नॉट फनी। What's funny about it? It's not funny. That was when I realized this is not funny. See, so मैं बच्चों को आज भी कहती हूँ कि हम अगर आज आपको लगता है ना कि हम आपको क्या कहते हैं पॉइंट आउट कर रहे हैं आपकी कोई गलती, या रोक रहे हैं, या ज़रा सा स्टर्नली समझा रहे हैं, आपकी सोच है कि हमें कैसे समझाते थे हमारे बड़े। सो ये तो वो बच्चे ही नहीं है ना, और हम वो बड़े ही नहीं हैं, गलती हमारी भी है। सही बात है। सो या तो मैं उस हूँ वो audition बड़ा, बट उस ऑडिशन में कौन पास हुआ? सबा दोनों? गॉट द रोल। अच्छा, आपको नहीं मिला? नहीं, आई डिडंट गेट दैट वन। फिर आई आपको थिंक बाद इट में? वाज, या आई गॉट माय फर्स्ट विद साहिरा। शी ऑफर्ड मी टू प्ले साहिरा काज़मी के साथ? Yeah, she was directing. Okay. Oh, I know. She and I That's what I'm saying. acted in a play. Yeah, I remember it was Saman Roop. She played my mother. I was a daughter who she'd given up and gone, married, and क्योंकि पिछली शादी से थी। हल्का सा याद है मुझे यूनुस जावेद साहब। ये आपका पहला ड्रामा? ये मेरा पहला प्ले था। यूनुस जावेद साहब का ये मेरा पहला भी नहीं था, ये दूसरा था। उससे पहले साहिरा ने मुझे एक अपने और ड्रामे प्ले होता था, उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर करवाया था। सिंगल प्ले किया था ना पहला तो? हाँ, आपने मुझे सिंगल याद प्ले, है। हाँ, एंड देन दिस लॉन्ग प्ले जो निसार हुसैन साहब करते थे, द ड्रामा 81, 82, 80 समथिंग लाइक दैट। और इस जिसमें मैं और सायरा एक्टिंग कर रहे थे इकट्ठे। देन सायरा द डायरेक्टर आस्क्ड मी टू परफॉर्म एज द लीड ऑपोजिट राहत काज़मी। वाह, दैट वाज माय फर्स्ट लीड। आपको वैसे क्रश था राहत काज़मी को? किसको नहीं था? किसको नहीं? कैसा था जब आप सामने एक्ट कर रही थी? Oh my मतलब आई कैन नॉट God. इमेजिन, लाइक अभी अभी बोला भी। जा रहा था आपसे? हाँ, कैसे बोला जा रहा था मुझे अब याद नहीं है, बट और आपने फ्रेंड्स में आके खूब शो ऑफ किया होगा कि मेरे फ्रेंड्स वही थे जिनको ये सब पता था, वही 3 लोग जिनको ये सब पता था। कॉलेज में नहीं, दूसरे? वो खुद आते थे, हमने क्या शो ऑफ करना था, तो टीवी पे देखते थे, हम आके नहीं बताते थे। वो एक दिन टीवी पे चल जाता था, एंड द नेक्स्ट डे यूड बी द स्टार ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी का ज़माना था। वो रिएक्शन कैसा था जब सबने पहचानना शुरू किया? यू बिकेम अ फेस माशाल्लाह से, एंड क्या रिएक्शन आता था, एंड आपको कैसा फील होता था? अमेजिंग, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये तो कोई बहुत कमाल फीलिंग थी जो सोचा भी नहीं ना कभी। व्हेन आई डिड दिस प्ले विद राहत, और मैं सुबह में हम पहुँचे हैं शूट पे, और मेरा ख्याल है कि 2, 3, 4 बजे तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं पिकड अप फ्रॉम मैं चूँकि घर से पिकअप उस ज़माने में भी टेलीविज़न देता था, सो आई वाज पिकड अप अराउंड 10, ऑल एक्साइटेड। 10 से लेके शाम के 4 बजे जब पहला सीन तब भी नहीं शायद आया था, आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस एवर अगेन, एंड राहत सेड इसको चलने दो फिर देखना। जब चलने दो फिर देखिएगा आप। अब वो तो बहुत प्रॉपर थे। आई लर्न सो मच फ्रॉम ऑल दीज बड़ास दैट आई वर्क विद, राहत काज़मी एंड सायरा, एंड हाउ डज इट फील? एक हिट के बाद दूसरी हिट, एंड पसे आईना, एंड माशाल्लाह लाइक अब बाहर जाएं और लोग बातें करें, लोग आके केसेस पूछ रहे हैं आपसे, वो क्या फीलिंग होती है उसके? वो शुरू में शायद आपको हिट करती है एज वाओ चीज़, उसके बाद तो आपको लगता है कि अब इससे भी बेहतर करना है, और इसको भी, और फिर आपको सिर्फ उस भी पिछले काम में खामियां नज़र आती हैं, और अगले काम में कोशिश होती है कि वो दूर हो जाएं, और फिर भी नज़र आती हैं, फिर कोशिश होती है इससे अगले काम में फिक्स करेंगे, फिर भी नज़र आती है। सो मुझे एक क्यूरियोसिटी होती है, अब तो फिर भी स्कूल्स बन गए हैं, एक्टिंग स्कूल्स, और उस ज़माने में तो बहुत बिल्कुल
आई डोंट इवन नो ना पाउस नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ तो फिर आपका क्या प्रोसेस था लर्न करने का, सीनियर्स से या क्या? या बेसिकली दैट, फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम द दुनिया का काम, जहाँ कहीं भी जो कोई भी हो रहा था, हमारा अपना काम, क्योंकि उस वक्त तो दुनिया भी बहुत कम हमें दिखती थी। एग्जैक्टली, या तो हमारा अपना जो काम हो रहा था उससे सीखते थे। ओके। सो ऐसे ही था, ऑन जॉब ट्रेनिंग थी। आपको लगता है एक्टिंग का जो टैलेंट है वो इनबॉर्न होता है या वो क्रिएट किया जा सकता है? आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं टू बी एन एक्टर? यू कैन लर्न एक्टिंग? दोनों, इट इज़ इनबॉर्न एंड इट कैन बी, यू नो, आप इसमें एक्सेल भी कर सकते हैं अगर उतना नहीं है आपका टैलेंट। कुछ लोग बहुत नेचुरली गिफ्टेड होते हैं और उनको बहुत जल्दी सब कुछ समझ आ जाता है और वो फिर नज़र आता है उनके काम में। कोई एक नया लड़का लड़की जो आपको सुन रहा है इस वक्त, वो सोच रहे हैं एक्टिंग की तरफ आने के लिए, आपको क्या 2-3 एडवाइजेस उनको देंगी इन टर्म्स ऑफ कि एक्टिंग किस तरह की वो अपने आप पे काम करें, और क्या इंडस्ट्री में आने से पहले किस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो इस काम में ये सोच के नहीं आना कि ये बहुत आसान काम है, इसमें जाएंगे और जो लिखा है बस वो बोल देंगे और हमारा काम हो गया और हम मशहूर भी हो जाएंगे क्योंकि हम टीवी पे नज़र तो आ ही जाएंगे ना। सो हो सकता है ये हो भी जाए कि आप सिर्फ जो लिखा है वो बोल दें और टीवी पे नज़र आएँ और फिर लोग आपको देखें और वो देख के और इतना लिखा हुआ इतना अच्छा हो कि वो नॉर्मल बोलने से भी उसका कुछ ना बिगड़ा हो और आप एक्लेम भी हो जाएं। बट ये स्ट्रैटेजी चलेगी नहीं ज़्यादा दिन, बिकॉज इफ़ यू वांट टू स्टे इन द फील्ड फॉर लॉन्गर, और ये जो पहली फीलिंग आपको आई है ऑफ द लव फ्रॉम पीपल, द एक्लेम, द यू नो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग, ये अगर आप चाहते हैं कि हमेशा रहे, फिर आपको इस काम को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। और इस काम को सीरियसली लेने का सिर्फ एक तरीका है कि वो जो स्क्रिप्ट जिसको कहते हैं, जो आपके पास आपके हाथ में आ गया है, अगर नहीं आया तो उसके लिए लड़ाई करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि क्वीन का वो सीन बन जाओ जिसमें उसका बैग चुरा रहे होते हैं और वो लटक जाती है। सी, सो आई टेल चिल्ड्रन कि फिर लटक जाओ बैग के साथ और कहो कि नहीं, मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मुझे स्क्रिप्ट दें, मुझे स्क्रिप्ट दें, मुझे PDF करें। आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब तो उनके लिए भी अब हम वो नहीं बनाते, यू नो, मेरे जैसा बंदा भी अब पढ़ लेता है फ़ोन में। हार्ड फॉर मी, बट फिर भी। सो सारा कमाल जो है ना वो वहाँ है। उसको जितनी दफ़ा पढ़ोगे एक नई चीज़ समझ आएगी। एक दफ़ा पढ़ोगे कुछ और समझ आएगा, 2 दफ़ा पढ़ोगे कुछ और समझ आएगा, 3 दफ़ा। और जो आपको समझ आया है उसको पढ़ के वो आपने समझाना है अपने व्यूअर को। वो फीलिंग जो आपने जब एक पेज पढ़ा, एक पैराग्राफ पढ़ा, हाईली इमोशनल पैराग्राफ, आपने कोई किताब पढ़ी, ठीक है, उसमें एक खूबसूरत इमोशनल पैराग्राफ है और आपके अंदर एक फीलिंग खुद ब खुद निकली है। जब तक वो फीलिंग आप निकाल के नहीं दोगे व्यूअर के अंदर से, यू हैव फेल्ड एज एन एक्टर। If you didn't get any feeling from reading such a script, then you have no business being where you are. So you think go home, do something else. Okay, so आप कह रही हैं कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ें तो आपको कोई फीलिंग आनी चाहिए, और आती अगर ही नहीं है। आ रही है तो फिर एक्टर नहीं है आप। नहीं है। चलिए भाई, ये एक बहुत बड़ी, वरना भी ज़बरदस्ती फीलिंग डालें और उसको करें फिर। देखिए, स्क्रिप्ट एक कमाल चीज़ है, वो आपको हाँ कुछ ना कुछ फीलिंग आनी चाहिए हाँ, आपको। स्टोरी टेलिंग एक कमाल चीज़ है, बिकॉज आपकी इमेजिनेशन और